फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अविका किचन। आज मुझे आया था फ्रूट केक का ऑर्डर, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो चलिए आज बनाते हैं फ्रूट केक। वैसे आपको कौन सा केक पसंद है, चॉकलेट वाला, फ्रूट केक या फिर कोई और केक? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम फ्रेश फ्रूट केक बनाने की तैयारी करते हैं। अब फ्रेश फ्रूट केक कई तरह के बनते हैं। आप इसमें स्ट्रॉबेरीज़, बेरीज़, रसबेरीज़, ब्लूबेरीज़, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। या फिर आप वो फ्रूट्स चुनें जो सीज़न में हैं, यानी कि सीजनल फ्रूट्स चुनें। जैसे अभी मेरे यहाँ पे गर्मी चल रही है तो मैंने मैंगो चुना है, एक एप्पल और 2 कीवी लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने एप्पल कैसे डेकोरेट किया है। एप्पल तो ब्राउन हो जाता है कट करने के बाद, पर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊँगी जिसे आप कट करने के बाद भी एप्पल ब्राउन नहीं होंगे, वो ऐसे ही रहेंगे जैसे हमने कट किए थे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टेस्टी और सॉफ्ट सा स्पंज बनाने की रेसिपी। साथ ही साथ हम इसमें कैसे ये सब डेकोरेट करते हैं, मैंगो के रोजेस, कीवी के रोजेस, ये सब हमने कैसे बनाया है वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम स्पंज बनाने की तैयारी करते हैं। ये यहाँ पे हम बेसिक वैनिला स्पंज बना रहे हैं। एक बोल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे हाफ कप दही। ये दही खट्टा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने घर का जमाया हुआ फ्रेश दही लिया है, उसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सारी के सारी इंग्रेडिएंट्स जो भी लेंगे वो रूम टेम्परेचर पे लेंगे और हर चीज़ को हम मेजर करके लेंगे। अब एक एक इंग्रेडिएंट को डालने के साथ साथ हम इसे साथ में मिक्स भी करते जाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में कोई लम्स फॉर्म ना हो। पहले हमने आधा कप दही डाला, उसे अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बटर। बटर को हम मेल्ट करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फिर हम 1/4 कप ऑयल डाल रहे हैं, उसे भी हम हल्का गर्म करके फिर इसमें ठंडा करके डालेंगे। 1/4 कप हम यहाँ पे डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क। अब इन तीनों चीज़ों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। आधा कप हम यहाँ पे डाल रहे हैं पिसी हुई चीनी। अब ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है, ये सारे वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है, इसे हम साइड रख देंगे। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया ताकि सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो पाए। उसके ऊपर हम रख देंगे छन्नी और फिर हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। फिर हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। अब इसमें हम अपने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। पहले हम इसे विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे स्पैचुला या स्पून की मदद से मिक्स करेंगे ताकि इसमें ओवर मिक्सिंग ना हो। और ये देखिए, हमें इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इस केक को कढ़ाई में बनाने वाले हैं, तो मैंने वो कढ़ाई चढ़ा दी है ऑलरेडी और मोल्ड को भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर डालने के बाद इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, बस एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए फिर फटाफट से मोल्ड में डाल के इसे पैन में डाल देना है। अब मैं यहाँ पे हार्ट शेप का केक बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे हार्ट शेप वाला मोल्ड लिया है। आप इसे गोल मोल्ड में भी बना के हार्ट शेप में कर सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है। फिर इसे एक बार टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल्स ना रहे और इसे ढक देंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में नीचे नमक डाला हुआ है, फिर मटका स्टैंड और उसके ऊपर मैंने मोल्ड रख दिया है। इसे हमने बेक किया है
45 to 50 मिनट्स तक। फिर इस से टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे। अगर टूथपिक क्लीन आ रही है यानी हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम केक को थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड करने के लिए पहले हम नाइफ से इस तरह से किनारों पे चला लेंगे एक बार नाइफ। अब हम इसे पलट देंगे। ये अभी भी हल्का गर्म था इसलिए मैं इसे नैपकिन से पकड़ के पलट रही हूँ। और ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से डीमोल्ड हो चुका है और एकदम सॉफ्ट स्पंजी बना है। अब इसे लेवल करने के लिए हम ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है वो इस तरह से हटा देते हैं। और ये देखिए इसकी जालियाँ देख के भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। चलिए केक तो अब हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे ताकि हार्ड ना हो और ये ठंडा भी हो जाए ताकि हम अच्छे से इसे आइसिंग कर सकें। अब आगे की तैयारी करते हैं। अब मैंने बोला था कि हम इसमें एप्पल डालने वाले हैं डेकोरेशन में, तो एप्पल कट करने के बाद ब्राउन ना हो उसके लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। एक बोल में हम डाल देंगे पानी और उसमें हम आधा चम्मच से भी कम डालेंगे इसमें नमक। नमक क्या करता है कि एप्पल में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है काटने के बाद तो वो ब्राउन हो जाता है, उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को नमक रोक देता है। इस वजह से हमारे एप्पल्स कटने के बाद भी ब्राउन नहीं होंगे। अब हम एप्पल्स को कट कर लेते हैं। एप्पल्स को हमने इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। फिर हम इसे नमक वाले पानी में डाल देंगे। 4 से 5 मिनट हमें इस पानी में रहने देना है और फिर नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। इस तरह से फिर हम एप्पल के रोजेस बना सकते हैं। बाकी एप्पल को हमने इस तरह से डाइस कर लिया है। 4 से 5 मिनट बाद हम दूसरे नॉर्मल पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इन्हें पानी से निकाल के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। अब हम बाकी के डाइस्ड एप्पल को एक बोल में डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे मैंगो को पील करके उसे भी कट कर लेंगे। कुछ मैंगोज़ को हम डाइस कर रहे हैं, कुछ को हम स्लाइस कर रहे हैं। इस तरह से इसको पतला पतला स्लाइस कर लिया ताकि हम उसके भी रोजेस बना सकें। फिर बाकी मैंगोज़ को हमने डाइस करके उसी बोल में डाल दिया है। ये हम केक की फिलिंग में डालेंगे। उसी तरह से हमने कीवी को भी स्लाइस और डाइस किया है। डाइस्ड वाले को हम फिलिंग के लिए डाल देंगे। इनसे हम केक की फिलिंग बनाएंगे। अब एक पैन में डाल देंगे 1/2 कप शक्कर और 1/4 कप पानी। शक्कर को इसमें अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, सिर्फ शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हमने जो फ्रूट्स कट किए थे वो इसमें डाल देंगे। इसमें हम फ्रूट्स इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो हल्के सॉफ्ट हो जाए। कीवी और मैंगोज़ तो पहले से ही सॉफ्ट है, एप्पल्स को भी हल्का सॉफ्ट कर लेंगे। इसे हमने 2-3 मिनट तक पकाया है और फ्रूट्स अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें हम स्ट्रेन कर लेंगे और ये जो पानी है उसमें फ्रूट्स का सारा फ्लेवर है। इसे हम स्ट्रेन करके जब हम शुगर सिरप लगाते हैं उसकी जगह हम ये वाला फ्रूट सिरप लगाएंगे। इस तरह से छन्नी में हमने फ्रूट्स को अलग और सिरप को अलग कर लिया है। चलिए अब केक को लेयर कर लेते हैं। इसे हम 3 लेयर्स में कट करेंगे। अब हमने जो फ्रूट सिरप बनाया था वो इस पे लगा देंगे ताकि केक हमारा अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। सॉफ्ट एंड मॉइस्ट केक बनाने के लिए ये प्रोसीजर करना ज़रूरी है। एक और टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी केक आपका कम मीठा बनता है या थोड़ा फीका बन जाता है तो इस स्टेज पे आप शक्कर का पानी लगा के
इसे अच्छे से स्वीट कर सकते हैं। केक को हमने अच्छे से फ्रूट सिरप से मॉइस्ट कर लिया है। अब हम इसमें हमारी फ्रूट फिलिंग डाल देंगे। अब हम इसमें लगा रहे हैं विपिंग क्रीम। यहाँ पे मैंने ट्रॉपिकाना की क्रीम को अच्छे से विप कर लिया है। फिर उसे पाइपिंग बैग में भर के इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इस पर दूसरा लेयर रख देंगे केक का और सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। पहले फ्रूट सिरप लगाएंगे, फिर इसमें फ्रूट की फिलिंग रखेंगे और फिर विपिंग क्रीम। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले विपिंग क्रीम से बॉर्डर बना दीजिए, फिर इसमें हम फ्रूट फिल कर देंगे। फिर इस पर हम लास्ट लेयर रख देंगे, उसे भी हम अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे फ्रूट सिरप से। फिर इसे विपिंग क्रीम से पूरा कवर कर लेंगे। इसे हम क्रम कोटिंग करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रखेंगे। फिर इसे स्क्रैपर की मदद से इस तरह से अच्छे से लेवल कर लेंगे। इसे हमने क्रम कोट कर लिया है। अब आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में सेट होने देंगे ताकि इसे बाद में डेकोरेट करने में हमें आसानी हो। अब हमने इस पर आइसिंग कर लिया है। इसके ऊपर हम हल्के हाथ से पेपर रैप रखेंगे। हमें इसे प्रेस नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथ से रखना है। फिर एक साइड पे हम रेड वेलवेट वाला इफेक्ट देने के लिए, मैंने यहाँ पे रेड वेलवेट केक बनाया हुआ था थोड़ा सा, तो मैं उसे क्रम्बल करके फिर मिक्सी में पीस के फिर इस तरह से छान लूँगी। इस तरह से मैंने साइड्स को भी कवर कर लिया है। अब मैंगो के रोजेस बनाने के लिए जो हमने मैंगो को इस तरह से पतला पतला कट किया था, इस तरह से रखते जाएंगे। आप इसे जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है और उनको ये केक बहुत पसंद आया। लास्ट में आपको मैं उनका फीडबैक भी दिखाऊंगी। अब हम यहाँ पे एप्पल का रोज़ बनाएंगे। सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे इंडियन रोज़ बनाना था एप्पल का, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पे जापानीज़ रोज़ बन गया एप्पल का। पर जो भी बना बहुत अच्छा लग रहा था। बस मैं इस तरह से एप्पल्स को रखती गई और ये अपने आप फुल बनता गया। ऊपर से मैंने थोड़े रेड वेलवेट के क्रम्बल्स को स्प्रिंकल कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे कीवी का रोज़ बनाया। ऊपर से मैंने यहाँ पे चेरी रखी है। फिर साइड बॉर्डर्स पे भी मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लगा दिए हैं। फिर मैंने बॉर्डर के लिए विपिंग क्रीम से ही इस तरह से डॉट्स बना लिए हैं। तो आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बिना नोज़ल के पूरा केक अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। और ये रहा हमारा फ्रेश फ्रूट केक डिलीवर होने के लिए तैयार है। आपको ये केक कैसा लगा, इसकी डेकोरेशन कैसी लगी, इसकी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मेरी मम्मी बहुत खुश होती है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कस्टमर का फीडबैक दिखा देती हूँ। ये केक क्लाइंट ने अपनी मम्मी के बर्थडे पे मंगाया था, तो मैंने इस तरह से हैप्पी बर्थडे मॉम का पॉपर बनाया है। सिंपली पेपर पे लिख के कट कर लिया, टूथपिक के पीछे सेलो टेप से चिपका दिया और इस तरह से अब हम इसे रख देंगे।
तो चलिए फिर, मैंने इसकी रेसिपी देख के अपना काम पूरा कर दिया है। अब आप इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।